आखिर ये कौन सा शख्स है जो कि गुलामी की वजह से ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा ओहद में तो शामिल ना हो सका, लेकिन प्यारे आका की इस शख्स से इतनी मोहब्बत थी कि नबी पाक ने इनसे खुद पूछा, यानी कहा कि अपने मालिक से बात करो कि वो क्या चाहता है, कितने पैसों के या रकम के इवज़ तुम्हें बेचेगा। और उनकी जो रकम बनी वो प्यारे आका ने हुक्म देकर पूरी फरमाई, और अल्लाह पाक ने वो दो अहकामात में मोजज़े भी दिखाए और उन्हें आज़ादी भी मिली। आइए पस मंज़र जानते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जो कि असल में फ़ारस के थे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक लंबे सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी के ग़ुलाम बन गए। ये दर्द भरी कहानी कल के पैगाम में डिस्कस हुई थी, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि उनको आज़ादी किस तरह मिली। मदीना के खजूरों के बाग में काम किया करते थे। वो बाग एक यहूदी का था और ये भी उसी यहूदी के ग़ुलाम थे। एक मर्तबा प्यारे आका ने इनसे फरमाया कि सलमान, अपने मालिक से पूछो, ये मफ़हूम है कि उससे किताबत करो कि वो क्या चाहता है, कितने पैसों के इवज़ या माल के इवज़ वो तुम्हें बेचेगा या आज़ाद करेगा। उन्होंने इस बात को सुनकर अपने मालिक से बात की, लेकिन मालिक यहूदी था और उसे ये पता चल चुका था कि ये मुसलमान हो गया है। इसीलिए उसने एक नामुमकिन जो है ना वो डिमांड रखी। बहुत बड़ी अमाउंट उसने मांगी। उसने कहा कि ऐसा करो कि 300 खजूर के दरख्त लगाओ, और जब वो फल देने लगेंगे तो एक चीज ये पूरी हो जाए, वो मुझे दे दो, और दूसरी बात 40 ओकिया सोना दो। ये उस वक्त सोने की एक बहुत बड़ी मिकदार हुआ करती थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मुलाकात फिर प्यारे आका से होती है, और वो फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम है कि वो तो बड़ा कंजूस आदमी है, किताबत के लिए तो राज़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है। वो कह रहा है कि 300 खजूर के दरख्त लगाओ जो जब फल दे दें, और 40 ओकिया सोना मेरे लिए लेके आओ। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस पर रज़ामंदी इख्तियार की कि कोई बात नहीं। फिर क्या होता है कि प्यारे आका हुक्म फरमाते हैं और सहाबा को ये कहते हैं कि 300 खजूर के पौधे इकट्ठे करो। वो 300 खजूर के पौधे इकट्ठे करने लगते हैं, और प्यारे आका हज़रत सलमान से फरमाते हैं कि जाओ इनको लगाने की तैयारी करो। हज़रत सलमान लगाने के लिए ज़मीन खोद कर तैयार करते हैं, और प्यारे आका अपने दस्ते मुबारक से उन 300 खजूरों को लगाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो खजूरें आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगती हैं, और 1 साल के करीब करीब वक्त में वो खजूरें फल देने लगती हैं, जिन खजूरों को फल देने में कई साल लगते हैं। एक ये मौजज़ा था। फिर क्या होता है, दूसरा 40 औकिया सोने वाला रह गया। वो ऐसा होता है कि एक मर्तबा नबी पाक के पास कोई आते हैं, मेरे ख्याल मुसलमान थे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंडे की मिकदार के बराबर सोना देते हैं कि ये आपके लिए है, या खिदमत में पेश करते हैं। प्यारे आका ने फिर पूछा, इसका मफ़हूम है कि वो मिस्कीन फ़ारसी कहाँ गया, यानी सलमान को बुलाओ। फिर हज़रत सलमान आते हैं और प्यारे आका उन्हें फरमाते हैं कि ये सोना ले जाओ और अपने मालिक को दे दो। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि ये तो पूरा नहीं होगा, लेकिन प्यारे आका ने फरमाया इसे ले जाओ, ये पूरा हो जाएगा। नबी पाक के उन कलिमात के सदके अल्लाह पाक ने उस सोने को भी पूरा कर दिया। पहले तो उस यहूदी को यकीन ना आया, लेकिन जब उसने 3 मर्तबा उस सोने को तोला तो वो सोना 40 उकिया पूरा ही हो गया। और इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के उस तवील सफ़र का इख्तिताम हुआ, यानी हिदायत को ढूंढने वाला वो जो लंबा सफ़र था, आखिर वो अपनी मंजिल को पहुंच गया, और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आज़ादाना तौर पर दीन इस्लाम का हिस्सा बने। और फिर उसके बाद जो ग़ज़वात आए उनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारों के सदके हम सब की हिफाजत फरमाएं और हमें हिदायत अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।